यह वीडियो वृषभ राशि वालों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें सूर्य के राशि परिवर्तन की भूमिका को गहराई से समझाया गया है। 15 जून को सूर्य जब अपनी वर्तमान स्थिति से निकलकर आपके धन भाव में प्रवेश करेंगे तो ये केवल एक खगोलीय घटना नहीं होगी, बल्कि आपके जीवन में आत्मबल, सम्मान और आर्थिक संभावनाओं की नई रोशनी लेकर आएगी। सूर्य, जिन्हें ब्रह्मांड की चेतना और शक्ति का स्रोत माना जाता है, सिर्फ ज्योतिषीय दृष्टि से ही नहीं बल्कि जीवन के हर पहलू में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। वे अधिकार, यश, स्वर्ण, पदोन्नति और आयुर्वेद जैसी जीवनदायिनी शक्तियों के कारक हैं। नवग्रहों में उनका स्थान सर्वोच्च है और उनकी पूजा हर शुभ अनुष्ठान का अनिवार्य हिस्सा होती है, जो उनके असीम प्रभाव का संकेत है। चाहे शिव की उपासना हो या जीवन में उपचार और ऊर्जा की तलाश, सूर्य की उपस्थिति हर स्थिति में परिवर्तनकारी सिद्ध होती है। यह ग्रह परिवर्तन आपके लिए संभावनाओं के नए द्वार खोल सकता है और जीवन में तरक्की की दिशा में एक निर्णायक कदम बन सकता है। 15 जून 2025 को सूर्य अपना स्थान परिवर्तन करते हुए वृषभ की स्थिर और सौम्य भूमि को छोड़कर बुध की मूल त्रिकोण राशि मिथुन में प्रवेश करेंगे, जो न केवल उनके अति प्रिय मित्र की राशि है, बल्कि वो स्थान है जहां सूर्य खुद को सहज और सशक्त महसूस करते हैं। ये गोचर लगभग 1 महीने तक 16 जुलाई तक प्रभाव में रहेगा। सूर्य नवग्रहों में वो शक्ति है जो हमारी महत्वाकांक्षाओं को दिशा देता है, हमारे भीतर छिपी क्षमताओं को बाहर लाता है और हमारे सपनों को सच करने की प्रेरणा देता है। अगर सूर्य मजबूत हो तो व्यक्ति समाज में प्रतिष्ठा पाता है, नाम और सम्मान अर्जित करता है। वहीं कमजोर सूर्य जीवन में पहचान की कमी और आत्मबल की कमी का कारण बनता है। इस गोचर के दौरान अगर आपकी कुंडली अनुकूल है तो ये समय प्रशासनिक लाभ, मानसिक ऊर्जा में वृद्धि और जीवन में नई सकारात्मकता लेकर आ सकता है। मानसिक स्पष्टता, आत्मविश्वास और शरीर में नई ऊर्जा का संचार इस अवधि की खास पहचान होगी। इसके प्रभाव से स्वास्थ्य सुधरता है, आत्मबल प्रबल होता है और व्यक्ति सामाजिक रूप से अधिक प्रभावशाली बनता है। ये गोचर न सिर्फ आपके नाम और प्रतिष्ठा में वृद्धि करेगा, बल्कि धन, यश और आत्मिक संतुलन की दिशा में भी एक नई शुरुआत साबित हो सकता है। सूर्य केवल प्रकाश और ऊर्जा के प्रतीक नहीं, बल्कि शासन, नेतृत्व और प्रशासनिक निर्णयों के भी प्रमुख कारक माने जाते हैं। जब सूर्य गोचर करते हैं तो उनका प्रभाव केवल ग्रह नक्षत्रों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि हमारे जीवन के अनेक पहलुओं को छूता है। इस बार सूर्य आपके चतुर्भाव के स्वामी बनकर गोचर कर रहे हैं और इसी के साथ बन रहा है गुरु के साथ उनका दिव्य संगम, गुरु आदित्य योग। ये योग अत्यंत दुर्लभ माना जाता है और आमतौर पे साल में एक बार ही बनता है। हालांकि जैसे 2023 में हुआ, कुछ विशेष परिस्थितियों में ये 2 बार भी संभव हो सकता है, उस समय अप्रैल और मई में। इस युति ने सकारात्मक ऊर्जा का एक ऐसा वातावरण रचा था जिसने कई लोगों के जीवन में सुखद बदलाव लाए थे। जब सूर्य की तेजस्विता, अधिकार और उपलब्धियों की क्षमता गुरु की ज्ञान, भाग्य और विस्तार देने वाली ऊर्जा से मिलती है, तब जीवन में ऐसे अवसर जन्म लेते हैं जो सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। ये योग न केवल भाग्य को जगाने वाला है, बल्कि मानसिक और पारिवारिक संतुलन को भी सशक्त करता है। जब सूर्य और बृहस्पति जैसे 2 प्रभावशाली ग्रह एक साथ आते हैं तो वो क्षण केवल खगोलीय नहीं, बल्कि जीवन में भाग्य, बुद्धि और समृद्धि के संगम का प्रतीक बन जाता है। काल पुरुष की कुंडली में सूर्य जहां पंचम भाव के स्वामी होकर लक्ष्मी स्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं, वहीं बृहस्पति नवम भाव के स्वामी बनकर भाग्य, धर्म और उच्च दृष्टि का संकेत देते हैं। इन दोनों की युति व्यक्ति के जीवन में तरक्की और संतुलन का नया अध्याय शुरू कर सकती है। इस बार ये योग और भी खास बन रहा है क्योंकि बुध भी 22 जून तक इन दोनों ग्रहों के साथ अपनी ही राशि में स्थित रहेंगे, जिससे विचारों में स्पष्टता और निर्णयों में परिपक्वता का संचार होगा। हालांकि राहु की दृष्टि सूर्य पर पड़ रही है, जो इस गोचर को कुछ हद तक रहस्यमय और चुनौतीपूर्ण भी बना सकती है। अगर आपकी चंद्र या लग्न राशि वृषभ है तो ये समय आपके लिए बेहद निर्णायक साबित हो सकता है। मेरा सुझाव है कि आप इसे अपनी लग्न राशि के आधार पर ही देखें, क्योंकि वही दृष्टिकोण आपको अधिक सटीक दिशा और गहराई से समझ प्रदान करेगा। यह राशिफल केवल भविष्य की घटनाओं का संकेत नहीं देता, बल्कि जीवन में सही राह चुनने में भी एक मार्गदर्शक की तरह काम करता है।
अगर आपको अपनी लग्न राशि का पता नहीं है तो आप इस विश्लेषण को चंद्र राशि के आधार पर भी समझ सकते हैं। अब बात करते हैं सूर्य के धन भाव में प्रवेश की, जो ज्योतिषीय दृष्टिकोण से एक अत्यंत सकारात्मक संकेत माना जाता है। सूर्य जिस भी भाव में प्रवेश करते हैं वहां अपनी तेजस्विता और ऊर्जा से उस क्षेत्र को प्रकाशित कर देते हैं। जब वे धन भाव में गोचर करते हैं तो ये आर्थिक दृष्टि से नई संभावनाओं के द्वार खोलने का समय होता है। इस अवधि में अटके हुए सरकारी कार्यों के पूरे होने की प्रबल संभावना बनती है। साथ ही यदि कोई आर्थिक मामला लटका हुआ था तो उसमें भी हलचल देखने को मिल सकती है। जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी में जुटे हैं उनके लिए ये समय अतिरिक्त प्रेरणा और संभावनाएं लेकर आएगा। वहीं जो पहले से सरकारी सेवा में है उनके लिए पदोन्नति या नई जिम्मेदारियों की संभावना बन सकती है। कुल मिलाकर सूर्य का ये गोचर न केवल आपकी वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ कर सकता है बल्कि करियर में भी एक नई दिशा और मजबूती देने की क्षमता रखता है। जब सूर्य धन भाव में गोचर करते हैं तो ये समय आर्थिक दृष्टि से एक शुभ संकेत लेकर आता है, विशेषकर तब जब वह करियर से जुड़े दूसरे, छठे और दशम भावों से किसी न किसी रूप में जुड़ाव रखते हैं। सूर्य को पदोन्नति और मान सम्मान का प्रतिनिधि ग्रह माना गया है और जब वे दूसरे भाव में आते हैं तो न केवल आय के नए स्रोत खुलते हैं बल्कि तरक्की की संभावनाएं भी तेज हो जाती हैं। आपकी वाणी में इस दौरान ऐसा आत्मविश्वास और प्रभाव दिखाई देगा कि लोग आपकी बातों को न केवल ध्यान से सुनेंगे बल्कि उस पर अमल भी करेंगे। यदि आप ऐसे पेशे में हैं जहां बोलने की भूमिका अहम होती है, जैसे शिक्षक, वक्ता, सेल्स प्रोफेशनल या काउंसलर, तो ये समय आपके लिए विशेष रूप से फलदायी हो सकता है। साथ ही ये गोचर आपको धन के प्रबंधन और बचत के प्रति सजग बनाएगा, जिससे आप बेहतर तरीके से वित्तीय निर्णय ले सकेंगे। चूंकि सूर्य आपके चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, इसलिए उनकी ये स्थिति घर परिवार में सुख, सुविधाएं और भौतिक समृद्धि लाने का भी संकेत देती है। कुल मिलाकर ये चरण न केवल आर्थिक मजबूती का संकेत है बल्कि करियर और घरेलू संतुलन में भी सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है। इस समय आपके जीवन में घर परिवार से जुड़ी सुख सुविधाओं और भौतिक समृद्धि के द्वार खुलते नजर आ रहे हैं। संभव है कि आप अपने निवास स्थान के लिए कोई कीमती वस्तु या आधुनिक सुविधा खरीदने का विचार करें, जिससे घर का वातावरण और भी आरामदायक और सुंदर बन सके। साथ ही परिवार के सदस्यों, चाहे वह जीवन साथी हो, संतान हो या कोई अन्य करीबी, की आर्थिक स्थिति में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकता है। यदि किसी संपत्ति से जुड़ा कोई सरकारी मामला लंबे समय से अटका पड़ा है तो यह समय उसे सुलझाने के लिए अनुकूल साबित हो सकता है, खासकर अगर आप सही चैनल्स और प्रभावी संपर्कों का उपयोग करें। चूंकि चौथे भाव के स्वामी इस समय धन स्थान में स्थित है, ये संकेत मिलता है कि जमीन, जायदाद या अचल संपत्ति के माध्यम से आपको आर्थिक लाभ हो सकता है। यदि आपके पास कोई प्रॉपर्टी खाली पड़ी है और आप उसे किराए पर देना चाहते हैं तो अब कदम उठाने का उत्तम समय है। यह ग्रहयोग न केवल संपत्ति के बेहतर उपयोग की दिशा में प्रेरित करेगा बल्कि पारिवारिक स्थिरता और आर्थिक सुरक्षा को भी नया बल देगा। संक्षेप में कहें तो यह समय घर, धन और रिश्तों के लिहाज से खुशहाली और प्रगति का संकेतक बन सकता है। जब सूर्य धन भाव में गोचर करते हैं और चौथे भाव के स्वामी होकर इस स्थान में आते हैं तो ये स्थिति आपके जीवन में कई सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकती है, मगर कुछ संवेदनशील मोड़ भी साथ ला सकती है। इस दौरान आपकी वाणी में गहराई, आत्मविश्वास और ऐसा आकर्षण होगा कि लोग आपके विचारों को गंभीरता से सुनेंगे और सराहेंगे। विशेषकर पेशेवर जीवन में इसका असर साफ दिखाई देगा। लेकिन यही तीखी वाणी यदि निजी रिश्तों में संतुलन से बाहर हो जाए तो घर के माहौल में तनाव और टकराव की स्थिति भी बन सकती है। कभी कभी आपके हल्के फुल्के या व्यंग्यपूर्ण शब्द भी अपनों को आहत कर सकते हैं, जिससे रिश्तों में अनावश्यक दूरी आ सकती है। ये समय मांग करता है कि आप अपने शब्दों की ताकत को पहचानें और बातचीत में संवेदनशीलता बनाए रखें। रिश्तों को मजबूत बनाए रखने के लिए संवाद में कोमलता और समझदारी जरूरी होगी। कुल मिलाकर ये अवधि करियर में आपको आगे बढ़ा सकती है, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में भावनात्मक संतुलन और विनम्रता
आपकी असली पूंजी साबित होगी। इस समय आपको अपनी वाणी में तीखेपन या व्यंग से परहेज करना बेहद जरूरी है, क्योंकि शब्दों की धार अनजाने में संबंधों को चोट पहुंचा सकती है, खासकर जब आप अपने वरिष्ठों या बॉस से संवाद कर रहे हो। ज्योतिष में दूसरा भाव अर्थ त्रिकोण का हिस्सा होता है, और सूर्य यहाँ जो विराजमान होते हैं तो वह उच्च अधिकारियों और नेतृत्व की भूमिका से जुड़ी ऊर्जा को सक्रिय कर देते हैं। ऐसे में अगर कोई बात असावधानीवश कह दी जाए तो वह आपकी करियर पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। इसलिए हर शब्द सोच समझकर और संतुलन के साथ बोलना आपकी सफलता की कुंजी बन सकता है। अब यदि सूर्य की युतियों की बात करें तो वर्तमान में इनकी एक युति बृहस्पति के साथ और दूसरी बुध के साथ बन रही है। खास तौर से बृहस्पति के साथ ये युति, जो काल पुरुष की कुंडली के अनुसार लक्ष्मी स्थान के अधिपति हैं, धन और समृद्धि के नए द्वार खोलने का संकेत देती है। इस शुभ योग के प्रभाव से आपको न सिर्फ नए आर्थिक अवसर मिल सकते हैं, बल्कि पुरानी बचतों या निवेशों से भी अच्छा लाभ मिलने की संभावना है। कुल मिलाकर ये गोचर आर्थिक मजबूती और वित्तीय स्थिरता का सुनहरा मौका लेकर आया है। जरूरत है तो बस संवाद में संयम और व्यवहार में बुद्धिमत्ता की। अगर आपका धन कहीं अटका हुआ है और लंबे समय से लौटने का नाम नहीं ले रहा, तो ये समय आपके लिए निर्णायक साबित हो सकता है। सूर्य की तेजस्वी ऊर्जा और बुध की रणनीतिक बुद्धिमत्ता मिलकर आपको न सिर्फ आत्मबल देंगे, बल्कि सही दिशा में कदम बढ़ाने की प्रेरणा भी देंगे। अब वो घड़ी आ गई है जब आपको केवल प्रतीक्षा नहीं करनी, बल्कि अपनी बात को अधिकारपूर्वक सामने रखना है। यदि कोई व्यक्ति बार बार टाल मटोल कर रहा है और केवल वादों पर टिका है, तो अब समय है कि आप कानूनी विकल्पों पर विचार करें, चाहे वो नोटिस भेजना हो या संबंधित विभाग से संपर्क साधना। आपकी यह ठोस पहल और आत्मविश्वासी रवैया उस फंसे हुए धन को बाहर लाने में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। याद रखें, कभी कभी सटीक समय पर उठाया गया एक कदम पूरे हालात बदल सकता है। गुरु और सूर्य की ये प्रभावशाली युति न केवल आर्थिक दृष्टि से लाभकारी है, बल्कि छात्रों और व्यापारियों के लिए भी सुनहरे अवसर लेकर आई है। पंचम से लेकर दशम भाव तक ये गोचर विद्यार्थियों के लिए सरकारी या निजी क्षेत्र में नौकरी पाने के नए रास्ते खोल सकता है। वही सप्तम और अष्टम भाव पर इसका असर व्यापार जगत में किसी बड़े सरकारी प्रोजेक्ट या टेंडर की प्राप्ति का संकेत देता है। चौथे भाव के स्वामी सूर्य इस गोचर में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, जो न केवल पारिवारिक सुख सुविधाओं को बढ़ाएंगे, बल्कि शैक्षणिक और व्यवसायिक क्षेत्रों में भी उपलब्धियों का मार्ग प्रशस्त करेंगे। वहीं बृहस्पति, जो 11वें भाव के स्वामी हैं, लाभ और धन के नए स्रोत खोलने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। यदि आप संपत्ति खरीदने या बेचने की योजना बना रहे हैं, तो ये समय विशेष रूप से अनुकूल है। बेचने पर अच्छा मूल्य मिल सकता है और खरीदने पर भविष्य में लाभ की संभावना मजबूत है। बृहस्पति अष्टम भाव के स्वामी भी हैं, इसलिए पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई रुका हुआ लाभ अब आपके पक्ष में आ सकता है। बुध और सूर्य की युति तथा गुरु की कृपा से संपत्ति और निवेश के मामलों में आपको सटीक फैसले लेने का अवसर मिलेगा, जो भविष्य में स्थिरता और समृद्धि की नींव बन सकता है। अगर आपके पास कोई खाली पड़ी संपत्ति है, तो अब उसे किराए पर देने का सबसे उपयुक्त समय है, क्योंकि सितारे आपको संपत्ति से स्थायी आय अर्जित करने का इशारा दे रहे हैं। चौथे भाव के स्वामी सूर्य और लाभ भाव यानी 11वें भाव के स्वामी बृहस्पति का एक साथ सक्रिय होना ये संकेत देता है कि अब परिवार के सहयोग से आप किसी नए व्यापारिक कदम की शुरुआत कर सकते हैं या मिलकर प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं। भाई बहनों या पिता पुत्र पुत्री जैसे संबंधों में साझा निवेश के जरिए न केवल आर्थिक स्थिरता पाई जा सकती है, बल्कि पारिवारिक एकता भी मजबूत होती है। इस समय यदि आप पैतृक संपत्ति को बेचने की सोच रहे हैं या किसी नई संपत्ति के निर्माण की योजना बना रहे हैं, तो अष्टम भाव के स्वामी बृहस्पति और सूर्य की ऊर्जा आपको सहयोग दे सकती है। गुरु आदित्य योग का यह संयोग न सिर्फ आर्थिक प्रगति का मार्ग खोलता है, बल्कि आपको निवेश में विवेक और लाभ दोनों प्रदान करता है। इसलिए इस समय को हाथ से न जाने दें, योजना बनाएं, परिवार को साथ लें और इस शुभ योग का पूरा लाभ उठाएं। अब जब बुध भी इस खगोलीय संगम में शामिल हो चुके हैं, तो धन स्थान की ऊर्जा और भी प्रबल हो गई है।
बुध स्वयं इस स्थान के स्वामी है और उनकी सीमित लेकिन प्रभावशाली उपस्थिति, चाहे सिर्फ एक सप्ताह के लिए ही क्यों न हो, आपके जीवन में आर्थिक अवसरों की झड़ी लगा सकती है। करियर में कोई नई भूमिका मिल सकती है, व्यवसाय में रुका हुआ पैसा वापस आने की संभावना है और पुराने आर्थिक विवाद भी सुलझ सकते हैं। बुध जो लक्ष्मी स्थान के भी स्वामी हैं, छात्रों के लिए यह समय खास तौर पर वरदान साबित हो सकता है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हो या करियर की पहली सीढ़ी, बुध आदित्य योग की उपस्थिति सफलता के नए रास्ते खोल सकती है। साथ ही गुरु और बुध की युति निवेश की समझ को गहराई देती है, चाहे वो शेयर बाजार हो, डिजिटल एसेट्स हो या किसी नई भाषा के जरिए स्किल डेवलपमेंट। हालांकि इस समय रिश्तों में सूक्ष्म तनाव भी उभर सकता है, जैसे छोटी बातों का तूल पकड़ना या व्यंग्यात्मक संवाद से अपनों का मन खिन्न होना। इसलिए जितना ध्यान वित्तीय समझ पर देना है, उतना ही संवेदनशीलता भी जरूरी होगी, ताकि इस फलदायी समय में रिश्ते और समृद्धि दोनों साथ चल सके। इस समय सूर्य पर राहु की दृष्टि का प्रभाव आपके जीवन में दोहरी परिस्थितियां लेकर आ सकता है। एक ओर पेशेवर सफलता की ओर बढ़ते कदम, तो दूसरी ओर वैवाहिक जीवन में टकराव की आशंका। चूंकि सूर्य आपके चौथे भाव के स्वामी है, यह प्रभाव घर की सुख शांति में अस्थिरता ला सकता है, खासकर यदि पति पत्नी के बीच संवाद में ईगो हावी हो जाए। ऐसे में रिश्तों को संभालने के लिए संयम और समझदारी बेहद जरूरी होगी। वहीं व्यापारिक दृष्टि से यह समय कई संभावनाओं से भरा है। सूर्य और राहु की युति आपको ऐसे फैसले लेने की शक्ति दे सकती है जो व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दे। इसके अलावा राहु का ये प्रभाव उन लोगों के लिए भी वरदान साबित हो सकता है जो विदेश में स्थायित्व की योजना बना रहे हैं। यदि आप विदेशी भूमि पर स्थायी निवास यानी PR के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो सूर्य की सरकारी प्रभावशाली ऊर्जा और बुध की दस्तावेजी सहायता आपको प्रक्रिया में सफलता दिला सकती है। दस्तावेजी तैयारी, सही दिशा में कदम और समय की समझ, इन तीनों के मेल से आप इस मौके को अपने पक्ष में कर सकते हैं। अगर आपने अब तक शुरुआत नहीं की है, तो आने वाले कुछ हफ्ते इस दिशा में पहल करने के लिए बिल्कुल उपयुक्त। इस दौरान राहु की उपस्थिति और सूर्य शनि का पारस्परिक दृष्टि संबंध एक ओर जहां नई संभावनाएं लेकर आता है, वहीं दूसरी ओर सावधानी की भी मांग करता है, खासतौर पर तब जब आपके जीवन में कोई पुराना कानूनी मामला लंबित हो या आप व्यवसाय से जुड़े हों। ऐसे में किसी अप्रत्याशित सरकारी नोटिस की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। यही वो समय है जब आपको हर दस्तावेज की जांच, हर कानूनी औपचारिकता की पुष्टि और हर कदम की समझदारी से योजना बनाकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि कोई पुराना मामला बीते दिनों की बात हो चुका है, लेकिन सरकारी प्रक्रियाएं अक्सर समय की परवाह नहीं करती। ऐसे में वर्षों पुराना कोई विषय फिर से सतह पर आ सकता है, भले ही आपकी कोई प्रत्यक्ष गलती न हो। सिर्फ समय और स्थान की संयोगवश उपस्थिति भी आपको किसी जांच या प्रक्रिया का हिस्सा बना सकती है। इसलिए खुद को गैर जरूरी विवादों से दूर रखें, कानूनी पक्ष को मजबूत बनाए रखें और हर सूचना या पत्राचार पर सतर्क निगाह बनाए रखें। इस समय का मूल मंत्र है, मौके को समझदारी से साधो और संकट को दूरदर्शिता से टालो। कुल मिलाकर यह समय आपके लिए आर्थिक उन्नति और आंतरिक शांति दोनों की संभावनाओं से भरा हुआ है। बस जरूरत है थोड़े विवेक और आत्मसंयम की। आय में वृद्धि के संकेत तो मिल रहे हैं, लेकिन खर्चों पर लगाम रखना और निजी जीवन में अपनी बातों को सोच समझकर कहना बेहद जरूरी होगा। ग्रहों की चाल, खासकर बृहस्पति और सूर्य की युति, ये दर्शाती है कि ये अवधि सिर्फ भौतिक नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी समृद्धि लाने वाली है। यदि आप ध्यान, योग या किसी अन्य साधना से जुड़ना चाहते हैं, तो ये उत्तम समय है। बुध की ऊर्जा आपको अपने भीतर झांकने, अपनी सोच और जीवन शैली का विश्लेषण करने का अवसर देती है। ये समय सिर्फ रहस्यमय ज्ञान या गूढ़ विषयों में रुचि लेने के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन के हर पहलू को समझने, सुधारने और उसे संतुलित करने की प्रेरणा लेकर आया है। इस समय सेहत को लेकर थोड़ी सावधानी बरतना बेहद जरूरी है, क्योंकि आंखों में जलन या सूखापन, पाचन तंत्र की गड़बड़ियां और दांतों से जुड़ी समस्याएं आपको असहज कर सकती हैं। पुरुषों को प्रोस्टेट से जुड़ी शिकायतें हो सकती हैं, जबकि महिलाओं को यूट्रस संबंधित असुविधाएं घेर सकती हैं। ऐसे में खान पान को संतुलित रखें और अपनी दिनचर्या में स्वास्थ्यवर्धक आदतें शामिल करें। शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को संतुलित बनाए रखने के लिए रोज सुबह तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें थोड़ी सी पीली सरसों मिलाएं और उगते हुए सूर्य को अर्पित करें। साथ ही ओम आदित्याय नमः मंत्र का श्रद्धा से जाप करें। इसके अलावा
किसी शिव मंदिर में जाकर शिव चालीसा का पाठ करना या शिव से संबंधित ग्रंथों का अध्ययन भी लाभदायक रहेगा। ये छोटे छोटे उपाय न केवल आपके स्वास्थ्य में सुधार लाएंगे, बल्कि मन को भी स्थिर और सकारात्मक बनाए रखेंगे। अगर आपको यह जानकारी सार्थक लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। अगली बार फिर एक नई जानकारी के साथ मुलाकात होगी।